एलिमिनेटर दूसरे एलिमिनेटर में भाई शादाब खान ने एक ज़बरदस्त बैटिंग विकेट पर टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला करके कर दिया सबको हैरान। और टूर्नामेंट टॉप स्कोर बाबर आजम भी बड़ा स्कोर ना कर पाए, लेकिन इसके बावजूद 186 रन का अच्छा टारगेट सेट कर दिया था ज़ल्मी ने। लेकिन फिर आए इस्लाह जिसको कहते हैं ना, और साइम अयूब ने भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। यूनाइटेड की हुमा पहली 3 विकेटें आपको पता है 3 ओवर के अंदर ही गिर गई। भाई आपको पता है कि उन्होंने जब शुरू के मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40-50 बनाए थे तो उनकी ऑलरेडी 3-4 विकेटें जा चुकी थी। ये तो उसके बाद सारा फिर भी मारधाड़ करते रहे उनके खिलाड़ी। 5 विकेटें गिरने के बाद इमाद वसीम को हैदर अली ने ज्वाइन किया और उसके बाद फिर ज़ल्मी बोलर्स की एक नहीं चली और मैच लिटरली 1 ओवर पहले ही निमट गया। हैदर 52 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच। अमाद और 59 रन पर नॉट आउट रहे। यूनाइटेड 2018 के बाद अच्छा इमाद वाज मैन ऑफ द मैच। इमाद केम मतलब आपको पता है ना, जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपना बेटा भी उठाया हुआ था छोटा सा, जिससे बो टाई पहनी हुई थी, तो पूरा वो तैयारी में आया हुआ था। उसको पता था अब्बू ने अपने बाप की अचीवमेंट देखने, बट इट वाज लाइक क्वाइट अ कॉन्टेस्ट और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का कल। अच्छा 18 के बाद कल पहला मैच फाइनल खेलेगी, एज़न दूसरा फाइनल खेलेगी। 2018 के बाद से मुसलसल मुल्तान आ रही है इन द फाइनल्स ऑफ PSL, बट इस्लामाबाद 18 के बाद अब आ रही है। सिकू भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सिकंदर बख्त फॉर बीइंग विद अस। अब कल का मैच देखा आपने। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक खास ब्रांड की क्रिकेट खेलती है और कल इन्हें रिजल्ट भी मिला है। फिर ज़ल्मी से कहाँ गलती हुई दैट दे कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल्स? टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी नज़र में मैच का? इन कप्तानों का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि पहले मैं जो आपने कहा गलतियों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो जो पिछला मैच था उसमें इमाद से नई गेंद कराई गई थी। हमने बोल के थक गए थे। हमने 22 तारीख को बोला था कि इमाद वसीम नया गेंद कर दें। कल का जो मैच था उसमें शादाब ने उसको नया गेंद ही नहीं दिया। मैं हैरान हूँ कि एक मैच पहले वो नया गेंद से 3 आउट करता है, 9 रन देकर, वो नहीं किया। यहाँ पर मैं गलती ये कह सकता हूँ कि जो पेशावर की जो गलती तो नहीं कहेंगे कि पेशावर की टीम हैवीली डिपेंड करती थी बाबर के ऊपर, मगर बाबर कल 25 रन बनाकर आउट हो गए। जब वो जल्दी आउट होने से उनको जो है बड़ा फर्क पड़ा, ज्यादा रन 200 तक नहीं पहुंच सके। मगर स्कोर तो 186 बन गया था एंड दिस इज नॉट अ बैटिंग विकेट। बल्कि उन्होंने आउट भी कर लिया था 3 रन के जो 3 ओवरों में। बिल्कुल, मगर उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही हैंडल नहीं कर सकते। मैं तो समझा था कि वो पेशावर जीत गया मैच, मगर बहुत जबरदस्त खेला इमाद और हैदर अली मतलब उससे पहले से 5 मैच खेले थे उन्होंने, और उस 5 मैचों में हैदर अली के सिर्फ 40 रन थे, ज्यादा नहीं थे, बल्कि 40 से भी कम रन थे। मगर अचानक वो इतना अच्छा खेला कि अमेजिंग। और इमाद वसीम बहुत आराम से खेल रहे थे। मैं जब वो आजम आउट होकर गए, मैंने कहा अब काम खत्म हो गया इनका। मगर और इमाद भी बड़े आराम से खेल रहे थे, मगर बाद में उन्होंने दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप दी। और एक और मजे की बात बताऊं, इमाद वसीम के इससे पहले 10 इनिंग्स में सिर्फ 48 रन थे। उनकी आपको पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हैं, पार्टी थी या फिर दूसरी साइड की बॉलिंग ऑफ लग रही थी? क्योंकि बाबर आजम पे जब कैमरा जाता था वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे। बिल्कुल आप सही कह रही है, वो बिल्कुल गुस्से में नजर आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और ये सारा खेल बदला है 18वां ओवर में। जब 18th ओवर हो रहा था उस वक्त तकरीबन इनको 45 ओवर चाहिए थे। आमिर जमाल जो बहुत अपने क्रिकेट से ज्यादा वो अपनी एक्टिंग के ऊपर, ओवर एक्टिंग के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप बॉलिंग पे तवज्जो दें। उन्होंने उस ओवर के अंदर 23 रन दिए, 2 छक्के खाए, 2 चौके खाए और सारी शॉर्ट बॉलिंग की। इतना तो वो सीख जाना चाहिए उन्हें कि जी अब ब्लॉकर्स मारते और इतनी ठीक ठाक पिटाई की है। हैदर ने तो 2 छक्के मारे, वाज अमेजिंग। फिर उन्होंने 2 शॉट करके कट पे चौके खा लिए। तो उनको जो है आमिर जमाल का जो ओवर था वो डिसाइडर था, उसमें 23 रन बने और फिर सारा प्रेशर खत्म हो गया जो कि होना था। तो मैं तो कल तारीफ करूंगा इमाद की और हैदर की। सिकंदर, टॉकिंग ऑफ प्रेशर, कल की अगर हम बात करें, अब शुरू से ही मुल्तान तो हमें बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहे थे, बट देन दे स्टार्टेड लूजिंग सम मैचेस आल्सो। इस्लामाबाद को देखें तो पिछले 4 मैचेस जीतते आ रहे हैं। टफ टाइम मिलेगा मुल्तान को या फिर इक्वल दोनों साइड लग रही हैं आपको? देखो जो मुल्तान है ना, उसकी तरफ जो उस्मान खान लड़का है वो बहुत अच्छा खेल रहा है। उसने तकरीबन 350 रन किए हुए। इफ्तिखार, मैं एक इफ्तिखार की जरूर बात करूंगा। रिजवान उनका जो है मेन फोकस बंदा है, वो टीम को लेके चलता है, आराम से खेलता है। वो 15-15 ओवर खेल जाता है, 14-14 रन कम बनाता है, मगर
वो टीम को कैरी करके ले जा रहे हैं। वो अपने साथ इर्द गिर्द के लोग, उनके साथ हैंड्रिक्स उनका बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर जो सबसे बड़ी वो लोग गलती कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि वो इफ्तिखार को नीचे कर देते हैं। इफ्तिखार इज अ प्रॉपर बैट्समैन और वो पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर का बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होना और चाहिए। इस पीएसएल में बड़े गेम्स विनर भी वो रहे हैं, ही इज द वन हु ब्रॉट इट होम। बिल्कुल, वो उसको जो है कभी वो छठे नंबर पे भेज देते हैं, कभी सातवें नंबर पे भेज देते हैं। यार उसको ओवर ज्यादा खेलने दो। पाकिस्तान के लिए ही इज गोइंग टू बी द मिडिल ऑर्डर मैन। क्या हम ये कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो मुल्तान की बॉलिंग इस्लामाबाद की बैटिंग का है, क्योंकि इस्लामाबाद अपने खास तरीके से एक बैटिंग करती है? नहीं, बैटिंग खास तरीके से क्या करना है, वो ऊपर से अगर जिस तरह वो उनके बॉलर्स ने रन थ्रू नहीं कर सके, वो जो मेहरान वगैरह थे, मगर यहाँ पे उसामा इनके पास है मुल्तान के पास, जिन्होंने 21 आउट किए। अच्छा, इमाद के बारे में अब ये भी ओपिनियन आ रही है कुछ लोगों की, कुछ हल्कों की, कि भाई ही शुड रिकंसिडर हिज रिटायरमेंट प्लान। नहीं, अब्दुल्ला, यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करूंगा। जो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, रिटायरमेंट देता है, उसको फारिग करें यार। क्यों आप जबरदस्ती खिला रहे हैं? आपको मैंने आपको बताया ना कि उसने इससे पहले 10 इनिंग में सिर्फ 48 रन थे। 10 इनिंग्स में 48 रन थे और सिर्फ 4 विकेटें थी। तो आप मतलब है कि उसने पाकिस्तान के लिए इस तरह कोई नहीं खेल सकता। पाकिस्तान के लिए आप 10 इनिंग्स के अंदर रन ही ना करें, आप खेलते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने पाकिस्तान के लिए मना कर दिया खेलने से, ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। आप कभी उनको वापस ना बुलाएं। जैसे आमिर है, उसने भी बोल दिया मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो खत्म होगी बात यार। हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है? आप नए लड़कों को ढूंढे, नए लड़कों को लेकर आए। ये क्या बात हुई कि जो लोग रिटायर हो गए आप नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। उसामा इज अ ग्रेट रिप्लेसमेंट एज वेल, अच्छा कर रहा है। मेरी 8 विकेटें लिए पूरे टूर्नामेंट में। बनाएं, उनको खिलाएं। साइम अयूब, शादाब, मतलब ये भी कोई ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, साइम अयूब की जो सबसे एक एडेड एडवांटेज हो गया, उसकी बॉलिंग हो गई है। वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग करना शुरू हो गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उनकी मैं विकेट भी आपको बता दूं, पेशावर से खेलते हैं, साइम अयूब ने 11 मैचों में 8 आउट कर दिए और उन्होंने रन्स भी कर दिए तकरीबन 345, 350 रन है। वो ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वो एक अच्छे ऑलराउंडर की शक्ल में वो अंदर आ गए हैं। तो आपको अब जरूरत नहीं है कि इमाद वसीम को लेके आए। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 10 इनिंग में 48 रन थे उनके। वो तो एक 50 कल कर गए। तो अब लोग कहना शुरू हो गए, लोगों की तो अक्ल को मैं क्या दाद दूं मैं उन्हें। उनको पिछले मैच के भी तो परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। मैं तो हर चीज पे नजर रखी हुई है। तो साइम अयूब इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। जब से उसने बॉलिंग करवानी उसको शुरू की है बाबर ने, तो बहुत जबरदस्त वो नजर आ रहे हैं। उनको होना चाहिए और इफ्तिखार को नीचे मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि वो आपको मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ दे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, साथ ही ये भी बता दें कि कल के लिए कौन से फेवरेट्स हैं आपके? कौन फेवरेट? मेरा कोई फेवरेट नहीं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। प्लीज आप एक का नाम लेना। क्यों भाई? मैं चाहती हूँ कि कोई एक, तो ताकि हम जब कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे आपसे। कोई भी फ्रेंचाइज मेरी फेवरेट नहीं है। सारी पाकिस्तान की टीमें जो अच्छा खेलता है मैं उसको ये मेरी लाइन होती है, ये लाइन मेरी होती है। कल के मैच में तो आपकी फेवरेट है ना यार। मैं आज सुबह से डिस्क्लेमर एक दे चुकी हूँ ना। कल के मैच में इनकी इस्लामाबाद है फेवरेट, लेकिन हमारी टीम वही टीम है जो जीतेगी, जो अच्छा खेलेगी। There you go. मैंने भी उधर ही आना है वैसे। थैंक यू सिकू, बी विद अस। थैंक यू। ब्रेक और थोड़ी सी देर पे।